मैं सबकी आत्मा हूं और मेरी आत्मा राधा है। राधा जो क्या है? श्री कृष्ण की आत्मा है। और मैं श्री कृष्ण वृंदावनेश्वरी श्री राधा की राधैव आराध्यते मया निरंतर आराधना करता रहता हूं। वृंदावनेश्वरी राधा राधैव आराध्यते मया, मेरे द्वारा आराधित, मैं आठों पैर उनकी आराधना में रहता हूं। क्योंकि नित्यम कृष्णो राधात्मको ध्रुवम, श्री कृष्ण की आत्मा है श्री राधा। राधा कृष्णात्मिका, कृष्णात्मिका, कृष्ण की आत्मा है श्री राधा। यह कृष्णा सापि राधा च, या राधा कृष्ण एव सहा, एकम ज्योतिर्द्विधा भिन्नम राधा माधव रूपकम। जो श्री राधा है वही श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण वही श्री राधा है। ये राधा माधव रूप एक ही परमात्म ज्योति दो रूपों में प्रकाशित हो रही है, अभिन्न है। कोई भी इनमें भेद बुद्धि यदि करेगा, अवयोर बुद्धिर्भेदम च यह करोति नराधमः तस्य वासा काल सूत्रे यावत् चंद्र दिवाकरो। जो मुझ श्री कृष्ण राधा में भेद करके तनिक भी वर्णन करेगा, उसे जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे काल सूत्र नामक नरक भोगना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र कहते हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं सृष्टि रच सकूं आपके बिना। सृष्टि की रचना में मैं सामर्थ्यवान बनता हूं आपके कारण। आप मूल प्रकृति ईश्वरी हैं, आपके ही सहयोग से मैं हर लीला करता हूं। जब ब्रज की रास का प्रादुर्भाव प्रभु करना चाहते हैं तो योग माया मुपाश्रिता, कल आपने सुना था, हमारी श्री किशोरी जी के ही अंश से योग माया का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान रपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। मैं सृष्टि रचना में तभी सामर्थ्यशाली बनता हूं जब आप होते हैं। जैसे मिट्टी ना हो तो कुम्हार क्या बनाए, स्वर्ण ना हो तो सुनार गहना कैसे बना सकता है, ऐसे हे किशोरी जो आप ना हो तो आपके अंश मूल प्रकृति के बिना मैं कैसे परमात्मा सृष्टि की रचना। एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों की रचना आपसे होती है। यदि तुम न रहो तो मैं हूं ही नहीं। समझो, राधा कृष्ण तत्व को समझो। तुम सृष्टि की आधार नहीं, मेरी भी आधार हो। मैं अच्युत संपूर्ण सृष्टि का जो रचना का कार्य करता हूं, मैं बीज स्वरूप, आप मूल प्रकृति ईश्वरी आपके ही सामर्थ्य से करता हूं। प्रियास्ते हम त्वमपि च मम प्रेयसीति प्रवादस, त्वं मे प्राणा अहमपि तवास्मीति हंत प्रलापः, त्वं मे ते स्यामहमिति च यत् तच्च नो साधु राधे, व्याहारे नो नहि समुचितो युष्मदस्मत् प्रयोगः। यदि मैं प्रीतम हूं और तुम मेरी प्रीतमा हो ये कहते हो तो ये केवल प्रवाद मात्र है। तुम मेरी प्राण हो, मैं तुम्हारे प्राण, ये कहना प्रलाप मात्र है। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूं, ये कहना भी साधु शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि हम और आप में मैं और तू का प्रयोग ही नहीं है। हम दो हैं ही नहीं। राधा और श्याम सुंदर में द्वैत है ही नहीं, दो है ही नहीं। जो श्याम सुंदर वही राधा, जो राधा वही श्याम सुंदर। त्वं मे ते स्यामहमिति च यत् तच्च नो साधु राधे। ये साधुवाद नहीं कि आप हो मेरी, मैं आपका, और आप और मैं जहां शब्द लग रहा है, ये साधुवाद नहीं। क्या है? हमारे आप में कुछ भी किंचन मात्र दो है ही नहीं। इसीलिए मैं और तू का प्रयोग
मेरे और आपके बीच में नहीं, मैं एक ही, श्याम श्यामा एक ही तत्व। बिलग की तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं। देखो, राज दरबार की चर्चा करने वाला महल के रस को नहीं जानता है, लेकिन महल के रस की वृत्ति को जानने वाला राज दरबार की वृत्ति को जानता है। जो पौराणिक ग्रंथों में बाहर के रहस्य को जानने वाले ज्ञाताजन हैं, वो नित्य विहार रस को नहीं जानते। पूज्य गोकुल रमण रेती में विराजमान महाराज श्री गुरु शरणानंद जी, राधाष्टमी का उत्सव चल रहा था, हितदास बाबा विराजमान थे। जब पूज्य श्री के बोलने का अवसर आया तो आपने स्पष्ट शब्द बोले थे कि मैं घर के बाहर की बात बता सकता हूं, अंदर की बात नहीं बता सकता, इसलिए हम दरवाजे के बाहर की बात करेंगे, अंदर की नहीं। आप लोग महल के अंदर की सहचरिया हो, आप लोग बोलो, हम तो घर के बाहर की बात, जहां लाला खेलता है वहां की बात। बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल नहीं निकुंज के विषय में बोले, बाहर की बात, इस श्लोक बोले, बाहर की लीला की बात। जो नवनिवृत्त निकुंज का विलास है, धर्म सम्राट करपात्री जी महामहिम ज्ञान समुद्र पर जब ये बात आती तो कहते राधा गूढ़ तत्व है, राधा महान गूढ़ तत्व है। ये कोई राधा रसिक ही इसकी व्याख्या कर सकता है। शब्दार्थ तो आप जिस ग्रंथ का कहो उसका हम कर दें, और श्रीमद राधा सुधा निधि का बहुत अच्छा शब्दार्थ करते, पर ये जरूर बोलते जाते कि इस राधा रस का रसास्वादन के रसिक ही कोई रहस्य वर्णन कर सकता है। ब्रज की ठकुरानी, निकुंज की महारानी, श्री कृष्ण से सर्वथा भिन्न स्वरूपा, सच्चिदानंद घन स्वरूपिणी, श्री कृष्ण को आकर्षित करने वाली, श्री कृष्णात्मा स्वरूपिणी, श्री कृष्णानुगामिनी, परम तत्वाभिरामिणी, स्वेच्छा विलासिनी, दिव्य ह्लादिनी, परंपरा शक्ति स्वरूपिणी, दिव्य लीलामयी, अखिल विश्व मोहन मोहिनी, नित्य रासेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी, श्री कृष्ण प्राणेश्वरी, श्री राधा। इनकी गति कोई जान ले पढ़ लिख कर तपस्या साधना से नहीं। ये तो श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य, धाम रूप लीला महिमा। ये जो अखिल विश्व मोहन मोहिनी, नित्य रासेश्वरी, निकुंजेश्वरी, श्री कृष्ण प्राणेश्वरी, श्री राधा है, इन्हें ना कोई देख सकता है, ना स्पर्श कर सकता है कोई भी, जब तक किसी सहचरी की कृपा नहीं होगी। देवर्षि नारद जी तो अवतार हैं। आपने जब राधा किशोरी जी के प्रादुर्भाव, राधा जन्माष्टमी होती है, राधा जन्माष्टमी के पर्व पर सुनाया गया है कई बार कि देवर्षि नारद जी ने जब देखा कि परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण पधारे हैं, तो इनका आह्लाद भी कहीं प्रकट हुआ है। आनंद का सार आह्लाद, प्रिया जो भी आई होंगी। अब वो खोज शुरू की पूरे व्रजमंडल में। तो जब सुना कि वृषभानुपुर में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है क्योंकि लाडली प्रकट हुई है, समझ गए जरूर श्री कृष्ण प्रिया का प्रादुर्भाव हुआ। बीणा लेके दौड़ते हुए गए। एक अपार आनंद है। वृषभानुपुर में प्रवेश पाते ही एक अलौकिक आनंद, जो श्री कृष्ण दर्शन से आनंद मिला था उससे कई गुना बढ़कर आनंद बरसाने के दर्शन मात्र से हो रहा है। क्योंकि श्री जी का जो नगर बरसाना हो, जानते हो क्यों बरसाना कहते हैं? यहां निरंतर वर्षा होती रहती है। काहे की? पानी की नहीं। बरसंत में वो सहजाद्भुत सुख सौख्य धाराम, अद्भुत प्रेम सुख की वर्षा होती रहती, इसलिए बरसाने वाली श्री जी कही गई। परसत पुलिन सुलिन गिरा करसत चित सुर घोर, हर्षत हित नित नवल रस बरसत जुगल किशोर, इसलिए बरसाने वाली। गए देवर्षि नारद जी, वृषभानु जी ने साष्टांग दंडवत किया और अपने पुत्र को ला करके दंडवत कराई। उनका कोई नवीन संतान प्रकट हुई आपकी? हाँ महाराज,
कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, बड़ी अद्भुत दिव्य तेजोमयी। दर्शन कराओ। जे ही नजदीक गए तो जैसे तपे हुए स्वर्ण की कांत शिला। एक बार प्रभु राधा 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 कह के एकांत एकदम पहुंच गए। रुक्मिणी सहम गई कि ऐसा राधा प्रेम। द्वारिकाधीश कहा, प्रभु जिनका आप नाम लेकर के आंख मूंदे हुए अश्रु प्रवाह करते हैं, एक बार मैं उनके श्री चरणों के दर्शन करना चाहती हूं। कहा तो असंभव है महालक्ष्मी जी के लिए, असंभव। प्रभु कभी आपकी कृपा से जीवन भर आशा रखूंगी, एक बार राधा रूप का दर्शन करना। ठीक है, कभी ऐसा संकेत मिला किशोरी जी का, जरूर आपको दर्शन कराएंगे। ब्रज लीला के अंतर्गत ऐसा आता है। निकुंज लीला में तो वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, तो नंद बाबा, वृषभानु बाबा और सब परिकर सूर्य ग्रहण पड़ा हुआ था, तो प्रभात क्षेत्र शायद वहां गए हुए थे। उधर से द्वारिका का परिकर आया हुआ था। प्रभु को तो सब पता ही था। जब सूचना मिली तो प्रभु किसी को साथ नहीं ले गए, पहले एकांत जाके दर्शन। फिर रुक्मिणी जी के पास आए, बोले तुमने कहा था कभी राधा रूप का दर्शन, तो आए हुए हैं ब्रजवासियों के संग, ब्रजमंडल परिकर पूरा हमारा, जाओ दर्शन करें। अकेले रुक्मिणी जी जे ही प्रधान द्वार पर गई तो छड़ी ले एक सखी खड़ी थी, फूल की छड़ी, स्वामिनी जी की। यहां वृषभानु महल में प्रकट हुई लाडली जी, नित्य विहारिणी। जे ही सखी को देखा तो झुक गए, यही होंगी राधा। लक्ष्मी कोट विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई, राराध्यम ब्रज मंडले थी। ब्रज मंडल में जो उनकी आराधना कर रही वो नव युवती इतनी सुंदर है कि लक्ष्मी कोट विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई। करोड़ों लाखों लक्ष्मी जिनके रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो जाए, ऐसा रूप राधा दासी का, ऐसा ब्रज तरुणी का है। ब्रजनव तरुण कदम्ब नागरी निरखी करत अधग्रीवा। जे ही लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी ने देखा झुक, उनका स्वामिनी जी अंदर, समझ स्वामिनी जी पहली सीढ़ी पे जो विराजमान, अंदर गई तो और अलवेली भांति दूसरी से। अब पक्का यही नहीं, स्वामिनी जी 7 डेवड़ी में हर डेवड़ी की सखी को प्रणाम करती कि यही स्व। और जब अंदर गई तो वो 30 पीतारुण क्षय मनंत तड़िल लता भाम। कौन भांति, कौन कांति, कौन रूप, कौन ने, कौन है एक स्वभाव, कहा अली कहिए। सखी कैसे कहूं। यहां लगा कि हित सजनी जो प्यारी जू के रूप का वर्णन कर रहे हैं। देखो माई सुंदरता की सीमा। ये जो ब्रजनव तरुणी हैं, ये ग्रीवा झुका देते हैं, रूप सौंदर्य का भार नहीं सह पाती स्वामिनी जी की जो सेवा में। ऐसा ब्रजनो तरुणी कदम्ब नागरी, कदम माने होता समूह, 9 तरुणियों का समूह, नागरी प्रिया जी के रूप को देख करके अधिक ग्रीवा। देखो माई सुंदरता। जे ही रुक्मिणी जी की दृष्टि गई, अश्रुप्रवाह। कुछ देर मधुर मृदु वार्ता स्वामिनी जी ने। जब वापस गई तो कहा, आप जीते कैसे हो इनके बिना, आप जीते कैसे हो। पहले तो मैं समझती थी क्या राधा का रूप है जो आप अश्रु प्रवाह करते रहते हैं, क्योंकि एक से एक महाशक्तियां अष्टपट रानियों के रूप में है, सब दैवी शक्तियां जो 16,100 के रूप में हैं। क्या इनमें पर आज मुझे लगा कि आप जीते कैसे हो। तो उनका मैं तो सदैव उनके समीप ही रहता हूं, ये तो बाह्य प्रगट लीला का स्वरूप।
बोध रुक्मिणी जी बहुत एकांतिक, वक्षा स्थल में ही विराजमान श्री लांछन चिन्ह के रूप में है। महाप्रभु ऐसा लग रहा है कि वर्णन कर रहे हैं रूप का। बोले ब्रजनो तरुणी कदम नागरी निरखी करत अधग्रीवा। अब इंतजार हो रहा है कि आगे रूप वर्णन होगा, तो कह रहे हैं जो को कोटि कलप लगी जीवे रसना कोटिक पावे तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत न आवे। स्वामिनी, अगर कोई करोड़ों कल्प तक जीवित रहे, करोड़ों रचना प्राप्त हो, तो भी आपका रूप, कौन कह रहा है? इत सजनी जो उस रूप का सेवन करती हैं, जो उस रूप का दर्शन करने का दान करती हैं, जो उस रूप के सेवन का अधिकार प्रदान करती, वो कह रहे हैं। श्री स्वामी हरिदास जी कैसे कोई वर्णन करे प्यारी जो आपके रूप का? इस एक स्थित रूप हो तो उसको देख के वर्णन किया जाए, लेकिन ये तो नौ नवायमान। यह कौन बात जो अब ही और अब ही और अब ही और ये कौन, कैसे, ये कौन, कौन भांति, कौन कांति, कौन रूप, कौन नेह, कौन एक है स्वभाव, कहा आली कहिए सखी कैसे बताओ। कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात की बात। अगर किसी उदाहरण में देखें त्रिभुवन में कि कोई सुंदरी जिससे स्वामिनी जी की उपमा, पाछे न होती अब हूं, आगे हूं न हुए है। स्वामी हरिदास जी, यह गति अद्भुत रूप की और है। महाप्रभु हरिवंश, देवलोक भूलोक रसातल, सुनि कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की, कही कासों पट तरिए। किसी भी कवि की सामर्थ्य नहीं, न देवलोक में, न भूलोक में, न रसातल में, किसी लोक में ऐसा कोई नहीं जिससे उपमा दी जाए कि हमारी श्री राधा किशोरी कैसे, बोले अमुक जैसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा रूप का प्रभाव, प्रताप रूप गुण वैबल श्याम उजागर जो हैं वो सदैव अधीन रहते हैं। बोले कौन माधुरी तरंग, हाव भाव कौन रंग, कौन मुख पानी पू। वर्णन करने में नहीं आ रहा, ध्रुवदास जी कह रहे बिलोकत ही रही, रो पड़ोगे। जरा सी झांकी स्वामिनी जी की आएगी, चिल्ला के रो पड़ोगे। ऐसा आनंद समुद्र का सार महारानी जी का रूप, तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। ऐसी हमारी श्री लाडली जू और ऐसे परम प्रवीण लाल जू, लसत शीस सिख पिछ मनोहर, जल जन जुत सीमंत संवारी। मोतियों की लड़ी, सुंदर मांग भरी हुई लाडली जी महाराज और विशाल चंद्रिका। लाल जो महाराज सुंदर पाग और मोर मुकुट धारण किए हुए, बंसी कनक कमल कर शोभित। महारानी जी के कर कमल में नील कमल, लालजू के कर कमल में श्री बंसी जो विराजमान है। पिय पट पीत नील तनुधारी, पीतांबर सरकार धारण किए हुए, अलवेली सरकार नील सारी धारण किए। अंग अंग छवि सहज विराजत, भूषण की दुति न्यारी। अंग अंग से सहज माधुरी प्रकट हो रही श्री लाडली लाल के, और ऊपर से नौ भूषण नौ मुकुट विराजत, नवीन नवीन आभूषण। वैसे
अन्य रूप में नवीन आभूषणों से शोभा बढ़ती है, लेकिन यहां शोभा ढकाई जाती है। छवि के छिपाइबे को, रस के बढ़ाइबे को, सेवा रस बढ़ाने के लिए और छवि को छिपाने के लिए आभूषणों को धारण कराया जाता है। सहज माधुरी अंग अंग की कई कासो पट तरिए, श्रमित झलक बाढ़ति नैनन में, हित ध्रुव नाहिन जात संभारी। प्रातःकालीन बेला है, नेत्रों में कुछ कुछ अभी अरुणिमा आलस की है। युगल सरकार श्री चरण से विहरण कर रहे, तो बहुत सुकुमार, अति सुकुमारी लाडली पी किशोर सुकुमार छोटे छोटे श्रम बिंदु हैं। ये शोभा मयूर मंडली निरख रही, साथ में सहचरियां हैं। अब ताल मृदंग उपंग वीणु संगीत का प्रातःकालीन बन क्षण क्षण में अद्भुत लीला। प्रियालाल मयूरों ने मानो नेत्रों से कहा कि आज सरकार हमारी और आपकी होड़ होगी, पहले आप नृत्य करो, फिर हम नृत्य करते हैं, देखते हैं कि आपके चरण सेवक हम मयूर मंडली जीतते हैं या आप सरकार जीतते हैं। अब अद्भुत संगीत बाजत मृद मदंग, नाचत सबे सुरंग। तो नवल लाल संग बाल, निर्तत गति चंद चाल, मोहित भय सिखी मराल, छवि निहारी री। अबे तो सकल कला प्रवीण श्री स्वामिनी जो है, नागरी नव किशोर है, नवीन लाल जो है और नवीन लाडली जो, और चंद्र चाल गति से नृत्य प्रारंभ किया। अद्भुत संगीत। अब तो मोहित भय सिख मराल, छवि निहार री। सब मोहित हो रहे हैं, हंस भी मोर भी मोहित हो रहे, स्वामिनी जी और लाल जी के दो। प्रियालाल एक स्वर में आलाप लेते हैं। जितने वहां परिकर के सब मानो मुनिव्रत धर्यो, कपोती कोकिला कीर, मानो मौनी महात्मा सब विराजमान हो। पलक झपकना बंद हो गया। प्रियालाल ने जे नृत्य करते करते एक स्वर में आलाप लेना, प्रिया और लाल। गावत सुर एक ताल, भूषण रव अति रसाल। बहुत कला प्रवीण है। दोनों युगल सरकार के नूपुरों की, करधनी की, लाडली जू के वलय कंकण की ध्वनि ताल से बज रही है। नृत्य हो रहा, एक स्वर में आलाप लेकर गान कर रहे हैं। तो सुनत श्रवण मृगज पवन थकित वारिरी। यमुना का प्रवाह रुक गया, वायु का प्रवाह रुक गया, और मृग शावकों की मंडली ऐसे मानो चित्र से लिखी हो। सब ऐसे प्रियालाल के इस नृत्य और गायन। लटकत सब अंग अंग, होत नैन मैन पंग, श्रम जल कन बदन बने रुचिर चारुरी। प्रियालाल का ऐसा विविध हाव भाव प्रस्तुत करते हुए वो रसमय नृत्य, नैनों का संचालन, भ्रकुटी का मरोड़न, ग्रीवा का, कर कमल का, सब देख करके पंग हो रहे हैं मन सबके अपार सुख में। और श्यामा श्याम के श्रम बिंदु आए। बाढ़्यो रस अति अपार, नवल कुंवर बिबि उदार, निरखत ध्रुव सहचरी हित नित्य विहारी। नित्य विहार रस के रसिक सहचरियां प्रिया प्रीतम के इस नृत्य को देख रहे। मयूर मंडली ने कहा, सरकार अब हमारा आप नृत्य देखिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज इसी लीला का गायन करते हुए कह रहे, गोविंद तार तारम रणयति मुरलिम राधिका हस्त तालिम। जब सरकार नृत्य कर चुके और मयूर मंडली अपने पंख फैला करके, तो लाल जू ने अधरों पे बंसी विराजमान की, और संगीत के साथ लाडली जू ने राधिका हस्त तालीम, श्री जी ताली की धुन साथ में दे रही। दत्ते मते वृंदावन भुवि, सिखी नाम मंडली तांडवितानी। जे ही लालजू ने अधरों पे बंसी और लाडली जू की ताल पे ताली, प्रफुल्लित होकर के मयूर
आज सखी नाचत हैं बन मोर। निरखी निरखी शोभा घन दामिनी। मयूर को विशेष आनंद होता है जब नवीन मेघ पर बिजली कुहुक कुहुक कर, तो यहां भूतल पे नवीन